हेलो फ्रेंड्स, धन मंत्रा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, ये मेरा पहला एपिसोड है। काफ़ी कुछ जानकारी मैंने इसमें देने की कोशिश की है, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें। पसंद आए तो लाइक किए और ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करिएगा। दोस्तों, अगर मैं एक सवाल आप सभी लोगों से करूं, जितने भी यस बैंक के इन्वेस्टर्स हैं जो ये वीडियो चैनल देख रहे हैं, यस बैंक की क्या समस्या है, तो आप 100% यही जवाब देंगे कि यस बैंक की समस्या उसका एनपीए है। तो दोस्तों, जो यस बैंक का अभी मैनेजमेंट है, देखिए उनका पूरा फोकस बात पे है कि इस एनपीए से जल्दी छुटकारा पाया जाए। और मैंने यस बैंक के एमडी की कॉल सुनी थी, उसको पढ़ा भी मैंने बाद में। तो मुझे ये लगा कि मैनेजमेंट इस दिशा में काफ़ी सीरियस है। देखिए, उन्होंने जो भी स्ट्रेस एसेट्स की बुक्स थी, तो उन्होंने होलसेल बुक से निकाल कर इन्होंने सेग्रीगेट कर दिया है और सारी स्ट्रेस एसेट्स को उन्होंने एक सेपरेट वर्टिकल में डाला है। एंड द पर्पस इज वेरी सिंपल, सो दैट दिस वर्टिकल just focus on recovering those NPA। देखिए, खाली पुलाव से तो चीज़ें होती नहीं है, और चूंकि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, तो उन्होंने इसमें जो अपनी मैन पावर है, जो पहले सिर्फ 2530 लोगों की होती थी, वो अब उन्होंने बढ़ा के 100 के करीब कर दी है। और दे आर वर्किंग ऑलमोस्ट 24/7। इसी से लीड लेते हुए उन्होंने एक प्लान बी भी बनाया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ये सारे स्ट्रेस एसेट्स एक सेपरेट एंटाइटी में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो जिनकी एक्सपर्टीज़ होती है इन एनपीए को रिकवर करने में, वो इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। और यस बैंक के मैनेजमेंट ने काफ़ी क्लियर ये बोला है कि उन्हें इस बात से कोई परहेज भी नहीं होगा कि ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स को वो 51% की भी हिस्सेदारी दे सकते हैं इस नई एंटाइटी में। नेचुरली इसमें कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, और उन्होंने इस दिशा में एक कदम भी आगे बढ़ा दिया है। देखिए, कुछ हलकों में ये भी बातें चल रही हैं कि यस बैंक एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी बना सकता है, और जिसमें वो काफ़ी एसेट जो दूसरे बैंकों के हैं स्ट्रेस, वो भी खरीद के इसमें डाल सकता है और उनका भी रेजोल्यूशन कर सकता है। देखिए, इस फोकस अप्रोच का आपने कुछ रिजल्ट देखा होगा जो बाजार में आने लगा है। अभी आपने ये खबर पढ़ी होगी कि मैनेजमेंट ने एक एग्रेसिव अप्रोच करते हुए अनिल अंबानी ग्रुप के हेडक्वार्टर्स पे अपना कब्जा किया है, जिसकी वर्थ 2500 करोड़ बताई गई है। देखिए, 12,000 करोड़ रुपया अनिल अंबानी ग्रुप से यस बैंक को लेना है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे स्टेप एक राइट डायरेक्शन में है। आपने जी ग्रुप के बारे में भी सुना होगा, जहाँ कोर्ट केस चल रहा है। वहाँ भी अभी एक सिंगल जज की बेंच का गठन हुआ है, जिससे एक स्पीडी रिकवरी जजमेंट प्रोसेस की तरफ नए कदम बढ़ेंगे। कैफे कॉफ़ी डे के जो मैनेजमेंट है, उनकी काफ़ी इन्वेस्टर से बात चल रही है स्टेक सेल्स की। तो देखिए, वहाँ जैसे भी कुछ अच्छी न्यूज़ आएंगी, वो यस बैंक के लिए भी अच्छी न्यूज़ होंगी। डीएचएफएल ग्रुप के जो प्रोमोटर्स हैं, बेल भी डिनाइड कर दी गई है। ये मान के चलिए, इस समय जो जुडिशरी है, वो इस प्रकार के जो फ्रॉड्स हुए उनके प्रति काफ़ी सीरियस है। तो इस दिशा में कोई भी पॉजिटिव रिकवरी जब होंगी, तो यस बैंक के इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी कुछ अच्छा होगा। जेट एयरवेज से भी काफ़ी पैसे लेने यस बैंक को, वहाँ रिजोल्यूशन में थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज कोविड-19 की वजह से एविएशन सेक्टर्स की हालत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। जहाँ तक एक्सपोजर टेलीकॉम सेक्टर का सवाल है, वहाँ पे एमडी साहब ने ये बोला कि उन्होंने उसकी प्रोविजनिंग नहीं करी है, क्योंकि ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि
टेलीकॉम सेक्टर के पैसे देर सवेर आ जाएंगे। और आपने भी पढ़ा होगा कि जो एजीआर इश्यूज हैं उनका भी काफ़ी फास्ट ट्रैक निवारण होने की आशंका है। 10 जून कोर्ट का जजमेंट भी आने वाला है और स्टैगर्ड पेमेंट पे एक फेवरेबल जजमेंट आने पर यस बैंक के लिए वो एक अच्छी खबर होगी और वहाँ से भी पैसे आने चालू हो जाएंगे। देखिए, ये सारी चीज़ों के रिजोल्यूशन के बाद यस बैंक एक नए मुकाम पाने की कोशिश करेगा। एक जो लॉस्ट ग्लोरी है उसको अचीव करने की कोशिश करेगा और ये एक बहुत अच्छी खबर होगी उन लाखों करोड़ों यस बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए जो काफ़ी हाई प्राइसेस पे इस समय यस बैंक में अटके हुए हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। दोस्तों, कुछ और भी अच्छी खबरें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। कई चीज़ें पब्लिक डोमेन में भी हैं लेकिन मैं उनको यहाँ री स्ट्रेस करना चाहता था। देखिए, अभी रिसेंटली यस बैंक ने एक एफपीओ लाया था जो भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा एफपीओ था, 15,000 करोड़ का। तो इन्वेस्टर ने अपना एक फेथ वापस दिखाया है और इस एफपीओ के बाबत यस बैंक की जो बुक वैल्यू है वो इस समय 15 रुपए के करीब है, जो एक एनकरेजिंग साइन है। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि यस बैंक ने अपने सर्वाइवल के लिए आरबीआई से 25,000 करोड़ बोरो किए थे। ये आपको जानकर खुशी होगी कि उस 25,000 करोड़ में से आधा पैसा तो उन्होंने वापस कर दिया है और यस बैंक के मैनेजमेंट के अनुसार बाकी पैसे जो है वो अगले 40 से 45 दिनों में वापस कर देंगे। अगर आपने यस बैंक की बैलेंस शीट देखी हो तो उसमें 7,500-8 हजार करोड़ के करीब डिफर्ड टैक्स एसेट्स हैं। ये वो एसेट्स हैं जो आप भविष्य में आपकी टैक्स लायबिलिटीज बनेगी उसके अगेंस्ट में क्रेडिट ले सकते हैं। तो नेचुरली उसका बॉटम लाइन पे फर्क पड़ेगा। देखिए, काफ़ी बुरे दौर से गुजरने के बाद यस बैंक में एक स्टेबिलिटी आ रही है और जो बैंकिंग सेक्टर के कई फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं को अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको वो स्टेबिलिटीज के साइन दिखेंगे। जैसे जो CET1 रेशियो है वो आज 13.4 पे है, जो एक बहुत हेल्दी तो नहीं है लेकिन काफ़ी एनकरेजिंग है। जो LCR है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, वो आज 114% पे है, जो महज 37% था 31 मार्च 2020 को। तो इस ग्रेट जंप इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यस बैंक ने एक प्रॉफिट भी दिखाया है जो पिछले 3 क्वार्टर में मिसिंग था। तो इस प्रकार के ग्रीन शूट्स आ रहे हैं। देखिए, यस बैंक इज वेरी एडवांस बैंक, एक पूरे दौर से गुजरा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इज ए लीडर बैंक। आपने देखा होगा नंबर 1 है यूपीआई ट्रांजेक्शन में, 37% वॉल्यूम कवर करता है मार्केट का। इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। और जून के महीने में ही 1 लाख करोड़ के उन्होंने ट्रांजेक्शन प्रोग्रेस किए हैं। जब हम स्ट्रेस एसेट्स की बात कर रहे थे, आपने ये देखा होगा कि ऑलमोस्ट 75% की प्रोविजनिंग पीसीआर कवरेज रेशियो है। वो ये दिखाता है कि भविष्य में जब भी कलेक्शंस होंगी तो मैक्सिमम तो उन्होंने प्रोविजन कर ही दिया है। कोविड के भी प्रोविजन किए हैं जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है 10% की। तो भविष्य में जो भी रिकवरी होगी उनके बॉटम लाइन पे इम्पैक्ट आएगा। डिपॉजिट में भी ग्रोथ दिखे हैं, हालांकि करंट अकाउंट के क्षेत्र में ज़्यादा डिपॉजिट ग्रोथ हुआ है बनस्पत की सेविंग की तरफ। ग्रॉस एनपीए कंपनी के परसेंटेज टर्म में बढ़े, एब्सोल्यूट टर्म्स परसेंटेज टर्म में बढ़ गए हैं एंड नेट एनपीए में थोड़ी सी सुधार आई है। कंपनी का जो काजा रेशियो है वो 24% के करीब है और कंपनी की पूरी कोशिश है कि इसको 40% तक ले जाएं। कारपोरेट बैंकिंग जो कंपनी के लिए
एक ब्लैक शीप था, वहां से कंपनी धीरे धीरे अपने हाथ खींच रही है और कंपनी का फोकस मोर ऑन रिटेल सेगमेंट और एमएसएमई एसएमई सेक्टर में होगा, जहां पे मार्जिन भी ज़्यादा आते हैं। देखिए, इन नटसेल चीज़ें एक अच्छी दिशा में हो रही हैं, लेकिन कई इन्वेस्टर जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके दिमाग में एक सवाल तो आ रहा होगा कि इन सारे चीज़ों का इम्पैक्ट प्राइस में तो दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों, चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। प्राइस तो देखिए, शेयर मार्केट में डिमांड और सप्लाई का एक फाइनल प्रोडक्ट है। तो आपको ये पता ही है कि अभी सप्लाई ज़्यादा है, क्योंकि कई लोगों ने जो स्पेकुलेटिव एफपीओ में लगाए थे, दे आर सेलिंग। ये चीज़ें जब रुक जाएंगी तो आपको उसमें भी सुधार दिखेगा। देखिए, ये वीडियो मैंने एक एजुकेशन पर्पस के लिए बताया, लेकिन बहुत से लोगों के मन में आशा होगी कि आखिर यस बैंक के शेयर प्राइस का भविष्य क्या है। तो मैंने जो जितनी पढ़ाई अभी कर रखी है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, मेरा ये मानना है कि देखिए, एक बॉटम तो बन गया है एंड वेस्ट के सिनेरियो में इट कैन फॉल 11 रुपीज और मे बी 10 रुपीज। 10 रुपये 12 रुपये में आपको एक फुल फ्लेजेड बैंक का शेयर मिल रहा है, इसकी करीब 1200 ब्रांचेस हैं। आपको ये जान के खुशी ही होगी कि इन्होंने जो कई ब्रांचेस के जो लीज हैं, काफ़ी लंबे लीज हैं, जो उनके रेंटल है काफ़ी कम है। बैंकिंग लाइसेंस मिलना भी बहुत डिफिकल्ट होता है और इतनी ब्रांचेस खड़ी करना। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि वर्स्ट इज बिहाइंड यस बैंक। और जो मैनेजमेंट का विल पावर है, जो जुनून है, उससे चीज़ें अच्छी ही होंगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखिए, कोविड की वजह से सारे बैंक अफेक्टेड होते हैं, ये सभी को पता है। ग्रॉस एनपीए ये भी बढ़ेंगे, लेकिन जब ये सब चीज़ें एक अनफोर्सिन चीज़ों की वजह से होती हैं तो उसको उतना नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसमें भारत सरकार, आरबीआई, सारे लोग इन्वॉल्व होंगे और चीज़ों का पॉजिटिव निवारण ही होगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अभी यस बैंक के प्राइस में एक बहुत बड़ी उम्मीद शॉर्ट टर्म में नहीं रखें। मेरा ये मानना है कि अगर आपको 25% की कंपाउंड ग्रोथ भी मिल जाती है और आपने एफपीओ प्राइस पे शेयर ले रखे हैं 12 रुपए पे, तो इस ग्रोथ से 5 साल में शेयर प्राइस करीब 36 रुपए पे पहुंच सकता है। 7 साल में 50 से 54 रुपीज, और करीब 110 रुपए का दाम आ सकता है आपको से आफ्टर 10 ईयर्स। तो भी देखिए, 10 साल में पैसे आपके ऑलमोस्ट 10 गुना हो रहे हैं। तो अपनी आकांक्षाओं पर भी कंट्रोल करिए और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के नाते इसमें बने रहें, क्योंकि देखिए, यस बैंक एक बहुत बड़ा बैंक है और ये सारे स्टेक होल्डर का यही इंटरेस्ट होगा कि ये बैंक चले और प्रोग्रेस करे। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। ये मेरा पहला वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।